जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडी अड्डा 24/7 पर। और अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो आवाज आएगी। 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट का समय देंगे, बस 1 मिनट का। जरा सा इसको फिट कर लिया जाए जहां पे लगाना रहता है। माइक लगाए बिना ही शुरू हो गया अपन तो। चलो तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडी अड्डा 24/7 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट बोले तो बड़ा भाई आदित्य तिवारी आप सभी का स्वागत करता है एनडी अड्डा के शानदार चैनल पर, जहां पर आपको हर हाल में आपका सिलेक्शन तय कराया जाएगा। किसमें? एनडीए में। एनडीए 2 2023 की तैयारी शुरू की जा चुकी है और ये योद्धा सीरीज, बच्चे कहते हैं भैया फ्री बैच लेकर के आओ, यूट्यूब पर आ गया है फ्री बैच योद्धा सीरीज आपके लिए, और ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। और अगर आप चाहते हैं पेड में और ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट को सीखना तो आप पेड बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं आज पार्ट 2 की शुरुआत। आपके 40 नंबर होंगे पक्के, इस बात का है दावा। कह दो भैया क्यों? क्योंकि बच्चे इससे आएंगे ही आएंगे इतने क्वेश्चंस। क्यों आएंगे बताते हैं। आपको पता है ना कि अभी रिसेंट आपका जो ट्रेंड है कैसा चल रहा है। रिसेंट ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है मेरे बच्चे कि आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। किससे? 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 10 क्वेश्चन किससे आते हैं बच्चे? 10 क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पैराजंबल से। तो देखो ये रोज मैं क्लास में बताने वाला हूं हाउ टू डील विद पैराजंबल्स। तो पहली चीज पैराजंबल से डील करने के लिए क्या है बच्चे? 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो 3 है बच्चे। एलिमिनेशन मेथड का ध्यान रखो, मैंडेटरी पेयर का ध्यान रखो और नॉन मैंडेटरी पेयर का ध्यान रखो। रोज रोज जब मैं यही पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। अभी लग रहा होगा क्या नया बता रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। जब रोज रोज यही चीज पढ़ाएंगे तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें, तो टेंशन लेने का नहीं। 2 चीजें और बच्चे ध्यान रखेंगे, एक सेंस बेस्ड अप्रोच और दूसरा है ऑप्शन पेयरिंग मेथड। मैंने कल की क्लास में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। सेंस बेस्ड अप्रोच और ऑप्शन पेयरिंग मेथड, इन सभी का यूज करते हुए हम करेंगे कुछ सवाल। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत। 11 किए थे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, होल ऑफ लास्ट ईयर ट्वाइस ड्यूरिंग द आई ओनली वेंट फिशिंग। चलो देखते हैं। आई ओनली वेंट फिशिंग ट्वाइस ड्यूरिंग द होल लास्ट ईयर। देखते हैं कैसे बनेगा बच्चे। बच्चे ट्वाइस से शुरू नहीं होगा, आप सभी जानते हो। बी ऑप्शन से शुरू नहीं कर सकते। पहले मैं रंग दे तू मोहे सफेदी कर दे। चलो एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, 20 40 35 तो जाएगा ना कम से कम। ठीक है, चलेगा। आई ओनली वेंट फिशिंग, तो क्या हम इससे शुरू कर सकते हैं? आई हमारे पास क्या बच्चे? आई हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम सभी को पता है बच्चे, हम कोशिश करते हैं कि हम सब्जेक्ट से शुरुआत करें, ठीक है। तो आई ओनली वेंट फिशिंग। अब देखो डी से कितने सेंटेंस शुरू है बच्चे? डी से सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस शुरू है। बेटा पढ़ के देख लो, DCAB। आई ओनली वेंट फिशिंग ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर ट्वाइस। अच्छा, और क्या बोल रहा भैया? ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर आई ओनली वेंट फिशिंग ट्वाइस। अब इससे शुरू कर दिया और देखते हैं बच्चे मैंडेटरी पेयर कोई बन रहा है या फिर नॉन मैंडेटरी पेयर। सीए, देखो सीए क्या बोल रहा है। सीए ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, सीए आपका ठीक बन रहा है। ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर। आगे आई ओनली वेंट फिशिंग ट्वाइस। डीबी है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों ऑप्शन नंबर ए सही होगा? क्योंकि देखो ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर, पिछले पूरे साल में आई ओनली वेंट फिशिंग ट्वाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बार फिशिंग करने के लिए गया। तो डीबी आपका आना चाहिए था। डीबी कहां पर आया? ऑप्शन ए में आया, बी में नहीं आया, सी में नहीं आया, डी में नहीं आया। तो डीबी क्या था आपका? मैंडेटरी पेयर। डीबी क्या था बच्चे? इसी को बोलते हैं हम लोग मैंडेटरी पेयर, जो साथ में आएंगे ही आएंगे, जो साथ में आना कंपलसरी, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मैंडेटरी पेयर का नाम दे देते हैं। तो इसका मैंडेटरी पेयर क्या होगा? डीबी होगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोई समस्या गिला शिकवा होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट, A valuable aid to education, the cinema offers not only amusement but is also। बच्चे देखो not only आया है और यहां पर but also आया है, यानी सी के बाद डी आएगा। कहां कहां सी के बाद डी है? यहां नहीं है, यहां पर है। बस ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। पूरा पढ़ लो। चलो बी से, द सिनेमा ऑफर्स सी नॉट ओनली अम्यूजमेंट डी बट इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल एड टू एजुकेशन। तो बस बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे सही हो गया ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि हमने क्या देखा? नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर। क्या देखा हमने? हमने देखा नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे आते हैं बच्चे? पेयर में आते हैं। अब जब ये दोनों पेयर में आते हैं तो पेयर मिला कहां हमको? हमको पेयर मिला ऑप्शन नंबर सी डी में, सॉरी सी डी क्या बन गया? सी डी बन गया बेटा मैंडेटरी पेयर। सी डी नॉट ओनली अम्यूजमेंट बट इज ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई समस्या परेशानी है किसी को? नहीं है, बहुत बढ़िया, आराम से उड़ाएंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वेल स्किल्ड इन हिज जॉब ही इज अ केपेबल पर्सन बट हिज रफनेस ऑफ अ रस्टिक नेचर डिवैल्यूज हिज अचीवमेंट्स। आराम से पढ़ के देखते हैं बेटा। यहां पर देखो बट,
बट क्या होता है, बट होता है तुम्हारा कंजंक्शन, तो तुम्हारा बट से शुरू होगा नहीं, कट्टम काट खेल दो। ही इज अ केपेबल, बेटा इससे शुरू हो सकता है। वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, बच्चे ए से शुरू नहीं होगा, ये क्या है, वेल तुम्हारी एडवर्ब है। उसके बाद डिवेल्यूज, बेटा वर्ब है, इससे भी शुरू नहीं होगा, तो शुरू होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी से। बी से कितने शुरू हो रहे हैं, एक ए शुरू हो रहा है और एक डी शुरू हो रहा है, बाकी बी और सी काट दिए क्योंकि ये बी से शुरू हो नहीं रहे। हमने इतना पहले जान लिया कि शुरू किससे करना है ना। हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। किस मेथड का यूज किया बच्चे, हमने यूज किया एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने क्या जान लिया, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने ये जान लिया बच्चे कि किससे किससे शुरू नहीं हो सकता, तो ए से और सी से शुरू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बी से होगा। तो यहां पर दो ऑप्शन है, एक में लिखा हुआ है बी सी और दूसरे में क्या लिखा हुआ है बी ए। देख लेते हैं बी सी हो जाएगा या फिर बी ए हो जाएगा। चलो बी सी क्या बोलता है बच्चे, BC बोलता है ही इज अ केपेबल पर्सन बट हिज रफनेस ऑफ रस्टिक नेचर, ठीक है। और BA क्या बोलता है बच्चे, ही इज अ केपेबल पर्सन वेल स्किल्ड इन हिज जॉब। BA मुझे ज्यादा सही लग रहा है, आगे पढ़ के देखते हैं। BA के बाद आ रहा है CD, पूरा पढ़ के देखते हैं। ही इज अ केपेबल पर्सन वेल स्किल्ड इन हिज जॉब बट हिज रफनेस ऑफ अ रस्टिक नेचर डिवेल्यूज हिज अचीवमेंट्स। बच्चे CD क्या है, CD अपने आप में एक मैंडेटरी पेयर है। CD कहां कहां आया है बच्चे, CD देखो इन दोनों में किसी में आया है, CD यहां पर भी आया हुआ है, CD यहां पर भी आया हुआ है। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। तो अब देख लो BA होगा कि BC होगा। तो जहां तक तुम देखो बच्चे, ही इज अ केपेबल पर्सन वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, है ना। पहले उसकी अच्छाई बता दी, उसके बाद बोलेंगे बट हिज रफनेस ऑफ रस्टिक नेचर डिवेल्यूज हिज अचीवमेंट्स। तो बेटा डी से हमारा क्या होगा, सेंटेंस क्लोज होगा। डी से सेंटेंस क्लोज किसमें हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में ही डी से सेंटेंस क्लोज हो रहा है। इन सब बारीकियों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। नई नई चीजें सीखते रहेंगे लगातार। क्या कोई समस्या परेशानी है तो बताएंगे, समस्या परेशानी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी हमने निकाल दिया आंसर। क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या किसी भी बच्चे को लगता है कि नहीं बात समझ में नहीं आई, सभी को बात जम गई, बहुत अच्छी बात है, जम गई तो बस मजे करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है जस्ट टू प्रूव डिस्पेयरिंग ईच न्यू प्रोडक्शन नो वन लाइक देयर कैजुअलिटी द प्ले राइट्स वर्थलेसनेस। पढ़ते हैं इसको, पढ़ेंगे इसको बेटा, किससे शुरू होगा क्या होगा आप लोग भी बताएंगे। बेटा एक मुझे मिल गया है मैंडेटरी पेयर एडी। क्या मिल गया, एडी। पढ़ के देखो जरा एडी को। बोल रहा है जस्ट टू प्रूव, प्रूव के बाद क्या चाहिए भैया, प्रूव के बाद चाहिए कोई नाउन, तो भैया ये आ गया जस्ट टू प्रूव द प्ले राइट्स वर्थलेसनेस। तो बेटा एडी आपका क्या है, मैंडेटरी पेयर। ए के बाद डी मैंडेटरी पेयर। एडी कहां कहां आया है, ऑप्शन नंबर ए में आया है, बी में नहीं आया है, सी में नहीं आया है, डी में आया है। चलो शुरू कर देते हैं बच्चे। अब या तो सी से शुरू होगा या फिर ए से। तो सी देखो नो वन से शुरू कर रहा है और ए तुम्हारा जस्ट टू प्रूव से शुरू हो रहा है। तो बच्चे ए से शुरू हो नहीं सकता क्योंकि ए क्या है तुम्हारा, जस्ट टू प्रूव तुम्हारा एडवर्ब से शुरू होगा नहीं, शुरू होगा ए सी से। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा देख लेते हैं, पूरा पढ़ के पता चल जाएगा। नो वन लाइक्ड देयर कैजुअलिटी डिस्पेयरिंग ईच न्यू प्रोडक्शन जस्ट टू प्रूव द प्ले राइट्स वर्थलेसनेस। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही ऑप्शन हो जाएगा सी बी ए डी। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ढूंढ लिया एक मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी पेयर में क्या मिला बच्चे, हमें मिला एडी। मैंडेटरी पेयर हमको क्या मिलता है, मैंडेटरी पेयर हमको मिलता है बच्चे एडी। मैं आपको कौन कौन से तरीके बताता हूं बच्चे, मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। पहला तरीका क्या बोलता हूं मैं, एलिमिनेशन मेथड EM। दूसरा तरीका क्या बताता हूं बच्चे, मैंडेटरी पेयर MP। और तीसरा तरीका क्या बताता हूं, नॉन मैंडेटरी पेयर, है ना, NMP। ये 3 तरीकों में से अधिकतर हम कौन सा तरीका यहां पर यूज कर रहे हैं बेटा, मैंडेटरी पेयर का तरीका यूज हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप मैंडेटरी पेयर से कई सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 16। Inside the auditorium, other people apart from us, there were several। इसका सही आंसर क्या होगा, there were several other people inside the auditorium apart from us। देख करके देखते हैं बच्चे, there were several, there were several के आगे आएगा other people, there were several other people। इसके बाद तो ये पक्का आएगा, यानी कि DB क्या है तुम्हारा, DB एक मैंडेटरी पेयर है। DB क्या है बच्चे, मैंडेटरी पेयर। DB कहाँ आया है, यहाँ भी आया है DB, यहाँ नहीं आया है, यहाँ नहीं आया है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सिर्फ और सिर्फ एक मैंडेटरी पेयर हमने ढूंढ लिया, सिर्फ और सिर्फ एक मैंडेटरी पेयर ढूंढा और हमको तुरंत आंसर हथेली पर आ गया। क्या सरल लग रहा है, क्या लग रहा है कि यार इतना कठिन नहीं होता है, बस सही तरीके की जरूरत थी और सही तरीका पता चल गया। पूरा पढ़ के देख लो बच्चे, सी से शुरू करते हैं। चलो, अपार्ट फ्रॉम अस
देयर वर सेवरल अदर पीपल इनसाइड द ऑडिटोरियम। अदर पीपल कहाँ होंगे? इनसाइड द ऑडिटोरियम। तो ये पूरा का पूरा बोल सकते हो डी बी ए, ये पूरा का पूरा एक मैंडेटरी पेयर था, लेकिन हमने डीबी से भी अगर क्वेश्चन करना चाहा होता तो डीबी से हमें मिल जाता, क्योंकि डीबी क्यों है बच्चे? देयर वर सेवरल अपार्ट फ्रॉम अस गलत हो जाएगा, देयर वर सेवरल इनसाइड द ऑडिटोरियम ठीक ठाक है, लेकिन देयर वर सेवरल अदर पीपल, सेवरल के बाद अदर पीपल ज्यादा सही लग रहा था, इसलिए मुझे क्या मिलेगा कि बीडी तुम्हारा क्या है? डीबी। डीबी अपने आप में एक मैंडेटरी पेयर है और एक ही ऑप्शन था जिसमें डीबी आया हुआ था, बाकी किसी भी ऑप्शन में तुम्हारा डीबी नहीं आया। तो अगर किसी को कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर लिखेंगे, आई विल श्योरली कमेंट, है ना, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आएगी आप जरूर लिखेंगे बाद में, ठीक है। चलो करते हैं आगे बात। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फॉर सम टाइम विच इज ट्रबलसम द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट। अच्छा देखो बच्चे, हमने सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट मिला द वेदर। द वेदर तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से शुरू करो। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट फॉर सम टाइम, ठीक है ना, कुछ समय के लिए प्लेजेंट क्या हो गया भैया? कूल एंड, ठीक है। विच इज ट्रबलसम दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट। अच्छा अच्छा अच्छा, सीए कहाँ कहाँ आ रहा है? सीए 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 इसमें आ रहा है सीए, पढ़ लो पूरा सीए डीबी। The weather becomes cool and pleasant for some time though there is humidity in it which is troublesome। अरे ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल सही है। पहले हमको क्या मिला? सी ए। सी ए क्या हो गया? यहां से सी उठाया, यहां से ए उठाया। सी ए क्या है अपने आप में? सी ए एक मैंडेटरी पेयर है। फिर से हमें क्या मिल गया? मैंडेटरी पेयर मिल गया। अच्छा तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ये बार बार कहीं रट के तो नहीं है भैया? कोई भी एक पकड़ लेते हैं ऐसा दिमाग लगा करके बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। बेटा लॉजिक है मैंडेटरी पेयर के पीछे, हवाई बातें नहीं है। देखो द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट दो देयर इज ह्यूमिडिटी, क्या ये पूरा बन रहा है? बेटा किसी के भी आगे तुम फॉर सम टाइम लगा सकते हो, दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट फॉर सम टाइम नहीं लगा सकते, तुम सिर्फ इसी के आगे लगा पाओगे। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट फॉर सम टाइम दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट विच इज ट्रबलसम, ठीक है ना, कि भैया जो वेदर था, जो तुम्हारा मौसम था, कुछ देर के लिए कैसा हो गया बच्चे? कूल हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन कुछ देर के लिए ही हुआ था। उसके बाद भी क्या था? उसमें ह्यूमिडिटी थी, यानी कि नमी थी, जो कि ट्रबलसम थी, जो कि समस्या का कारण बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा सी ए डी बी। चलो बढ़ जाएंगे। कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा है तो बताएंगे। है समस्या? नहीं है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें क्या मैंडेटरी पेयर है, क्या है। पहले पूरा टाइम लेंगे, उसके बाद करेंगे। आराम से टाइम लो अपना। क्या लगता है क्या होगा मैंडेटरी? पहला ऑप्शन ए हैज ओनली स्प्रेड। बेटा हैज से शुरू होगा क्या? हैज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। मैंगो हैज बीन बी से हो सकता है। सी फॉर मेनी ईयर्स ऑल्दो इट्स कल्टीवेशन। सी तुम्हारा फॉर यानी कि किससे शुरू है? प्रीपोजिशन से नहीं होगा। डी प्रीपोजिशन से नहीं होगा। बी से कितने शुरू है? बी से ट्राई करो। बी डी और बी ए। बी के बाद डी रख के देखो। मैंगो हैज बीन कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द इंडो बर्मा मलयालम रीजन, मलायन रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया। सही है बी डी। बी ए देख लो। मैंगो हैज बीन कल्टिवेटेड, कमर्शियली कल्टिवेटेड, हैज ओनली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। बेटा बी ए तुम्हारा बनेगा नहीं, बी डी पूरा पढ़ के देखो। मैंगो हैज बीन कमर्शियली कल्टिवेटेड, फिर आ गया डी इन द इंडो बर्मा मलयान रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। बी डी के बाद आया बी डी सी। ऑप्शन नंबर सी देखते रहो। सी साउथ ईस्टर्न एशिया फॉर मेनी ईयर्स ऑल्दो इट्स कल्टिवेशन हैज ओनली स्प्रेड। बेटा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। मैंने पेन भी नहीं छुआ है, सिर्फ और सिर्फ देख करके आंसर दे दिया है। अब आपकी आंखों के सामने कर दिया जाए। चलो मैंने क्या देखा? मैंने देखा हैज क्या है? मैंने देखा हैज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस तभी स्टार्ट होता है जब तुम्हारा सेंटेंस क्या हो? इंटरोगेटिव हो। इंटरोगेटिव होता तो किसी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आया होता। किसी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, इसका मतलब इंटरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए से शुरू नहीं होगा। मैंगो बेटा अपने आप में सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आ गया फॉर। फॉर अपने आप में क्या? प्रीपोजिशन है, शुरू नहीं करेगा। उसके बाद बच्चे इन प्रीपोजिशन शुरू नहीं करेगा। शुरू करेगा सिर्फ और सिर्फ बी। बी के अलावा जो भी है काट दो। ऑप्शन नंबर बी में डी से शुरू है और ये वाला ए से शुरू है, कट गए। बच्चे दो ऑप्शन बच्चे बी डी और बी ए। बी डी बचा हमारे पास और बी ए बचा हमारे पास। अब देख लेते हैं बी डी सही है या फिर बी ए सही है। पता कैसे चलेगा? बी के आगे डी लेकर के जाओ।
कि भैया मैंगो हैज बीन कल्टीवेटेड, कॉमर्शियली कल्टीवेटेड इन द इंडो बर्मा, ठीक है ना, कहां पर हो रहा है, कल्टीवेटेड इन, कल्टीवेटेड के बाद इन आने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो हमारा बीडी जो है वो ठीक है, बीडी ठीक है। अगला बच्चा बी ए भी है, बीडी हमारा क्या है, ठीक है, अभी तक हम बोल सकते हैं ठीक है बीडी। बी ए कैसा है मैंगो हैज बीन कमर्शियली कल्टीवेटेड हैज ओनली, बेटा कल्टीवेटेड यहां पर क्या है, कल्टीवेटेड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत तुम हैज नहीं ला सकते, इसलिए बी ए तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा, बी ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, अप्रोचेबल है कि नहीं है, तुमको बिल्कुल उस तरीके से बताते हैं जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलाया जाता है, वैसे चला रहे हैं तुमको। चाहे तो हम बहुत तेजी में निकल सकते हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, बाद में बच्चे वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो बच्चे मेरा ध्येय ये है कि अगर मैं एक बार पढ़ा दूं तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में, जहन में बस जाना चाहिए, ठीक है ना, उस लेवल से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। चलो करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, जो भी समझ में आता बताएंगे, इसको पढ़ेंगे पहले। He did not take revenge on Ravi, though he had, as he was magnanimous, done great harm to him। जो भी बोल रहा है इसको पढ़ेंगे आराम से और फिर मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। पढ़ो। पढ़ो और आराम से बेटा पेयर निकालो, तुमको टाइम इसीलिए दे रहे हैं, तुमको टाइम इसीलिए दे रहे हैं ताकि तुम इसको देख करके कोशिश कर सको। हरिओम। चलो, he did not take revenge on Ravi, though he had, as he was magnanimous, done great harm to him। बच्चे तुम इतना समझ सकते हो, सी और डी से तो कहीं से स्टार्ट नहीं होगा, एक यहाँ पे एज लगाए नहीं होगा, एक यहाँ पे डन वर्ब नहीं होगा सी और डी है, काट दो, डी काट दिया, सी काट दिया। अब या तो ए से शुरू हो गया तो बी से शुरू होगा, लिख के रख लो ए डी और बी सी, लिख लिया ए डी और लिख लिया बी सी। ए डी देख लेते हैं बच्चे, ए के बाद डी, कि भैया ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, डन ग्रेट हार्म टू हिम। बच्चे रवि डन ग्रेट हार्म, बेटा ए डी मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन बी सी पहले देख लूं मैं, दो ही हैड एज ही वॉज मैग्नानिमस। ओहो ये तगड़ा है यार। चलो हम साइड में हट के देखते हैं, तुम भी देखते रहो, हम भी देख रहे हैं। सी ए एज ही वॉज मैग्नानिमस, सी से शुरू नहीं होगा, ठीक है। डी से डन ग्रेट हार्म टू बिल्कुल नहीं होगा, तो ए से शुरू हो सकता है क्या, कोई पेयर बन रहा है। दो ही हैड, ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि एज ही वॉज मैग्नानिमस, दो ही हैड डन ग्रेट। बेटा दो ही हैड ग्रेट, बीडी अपने आप में एक पेयर है, क्या है बीडी अपने आप में क्या है, पेयर है। बीडी कहां दिख रहा है, बीडी मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, सी ए एज ही वॉज मैग्नानिमस ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि। दो बच्चा ठीक है बेटा, देखो ये हो गया, ऐसे ही होता है कभी कभी। एलिमिनेशन से मैंने ऑप्शन नंबर ए काट दिया था, लेकिन अभी वापस लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, मैंडेटरी पेयर, क्योंकि उसके लिए बुला रहा है। मैंडेटरी पेयर हमको एक मिल गया बीडी। बीडी क्या, दो ही हैड, दो ही हैड के बाद एज आ सकता है, बी के बाद सी नहीं आ सकता बच्चे, ठीक है। दो ही हैड पे खत्म भी नहीं हो सकता सेंटेंस की, भैया बी पे खत्म हो जाए, इसलिए बी पे खत्म होने वाले भी खराब हो गए, है ना, ये भी खराब हो गए बच्चा। इस हिसाब से ये बी सी ए डी, बी सी, दो ही हैड एज ही वॉज। बेटा हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन में लिखी हुई है केवल और केवल, ठीक है ना। तो बच्चे ये तो एक मैंडेटरी पेयर हो गया बी डी, और बी डी कहां पर आया है, बी डी सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में आया है। हमने क्या कहा, बी डी, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म ना तो यहां है ना तो यहां है, यहां है केवल डन में, तो बेटा बी के बाद डी आएगा, ये तो हमको पता चल गया, मैंडेटरी पेयर हो गया। बीडी क्या हो गया, मैंडेटरी पेयर। बीडी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ना तो बी में है, ना सी में है, ना डी में है, तो बस ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा सही हो जाएगा। कठिन है लेकिन सरल है, मैंडेटरी पेयर ढूंढ लोगे कर, ठीक है ना। सी से देखो, एज ही वॉज मैग्नानिमस, हालांकि वो मैग्नानिमस था। ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, हालांकि दो ही हैड डन ग्रेट हार्म टू हिम, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ऐसे होता है बच्चे, एलिमिनेशन से मैंने इसको काट दिया था, ऐसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जब मैंने मैंडेटरी पेयर से गया तो मुझे पता चला कि ये बीडी आएगा ही आएगा,
है ना, क्योंकि हेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा ही लेगा। सिंपल लग रहा है, ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है। हो सकता है तुम भी कभी कभी पजल लोगे, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें ऐसी मिल जाएंगी ना जिन पर तुम डैम श्योर होगे कि ये तो होना ही होना है। जैसे हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, तो बीडी अपने आप में पेयर हो गया, और जो बच्चा दिमाग से खेल गया बच्चे उसका काम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा ये जो यूपीएससी है वो दिमाग से ही चलता है बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बेटा इन से शुरू, पहले तुम लोग करो फिर हम करेंगे, पहले तुम लोग ट्राई करो, तुम्हारे ट्राई करने से पहले हम नहीं करेंगे। बताएंगे, चलो देखते हैं बच्चे। कैन तुम्हारा क्या वर्ब है, शुरू नहीं करेगा। थ्रू आउट द ईयर शुरू नहीं करेगा। प्रीपोजिशन इन प्रीपोजिशन शुरू होगा बी से। बी से कितने शुरू हो रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, या तो अरे यार बड़ी जल्दी चलता है ये। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। बाकी बी और डी काट दो, बी सी काट दिया, तो बी ए बी डी होगा क्या? बी ए होगा कि बी डी होगा, इतना देख लो भैया। बी के बाद ए लगाएं कि बी के बाद डी लगाएं? देखो, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज अराउंड द विलेज हो सकता है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव, दोनों ही हो सकते हैं। आगे बढ़ाओ, बी ए डी और बी डी ए। चलो अब ए डी होगा कि डी ए होगा? ए डी कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव के बाद बी ग्रोथ ऑफ क्या? ए डी ना, कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव इन सिटीज अराउंड द विलेजेस। अच्छा ठीक है। बी डी ए क्या बोल रहा है? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज अराउंड द विलेजेस कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। बेटा एक्टिव के बाद आएगा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, किसको एक्टिव कर सकते हैं भैया? इंडियन फार्मर्स को थ्रू आउट द ईयर। तो ए के बाद सी आएगा, ये तुम्हें मिल गया। ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा। ए के बाद सी कहां पर है? ए के बाद सी इस वाले ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। पहले क्या किया हमने? इसमें हमने दो मेथड लगाए। पहला मेथड हमने क्या लगाया? पहला मेथड हमने लगाया एलिमिनेशन का। पहला मेथड लगाया हमने एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का हमने जब मेथड लगाया तो हमने दो ऑप्शन काट दिए, ऑप्शन नंबर बी हटा दिया, ऑप्शन नंबर सी हटा दिया। दो ऑप्शन फिर बचे। फिर हमने क्या लगाया? दूसरा मेथड। फिर हमने एक मैंडेटरी पेयर बना दिया। क्या बना दिया? मैंडेटरी पेयर बना दिया, और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या परेशानी नहीं रही होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रही है? आराम से कर पा रहे हो? कर पा रहे होगे, मैं इस बात पर पूर्ण विश्वास करता हूं कि तुम कर पा रहे होगे। We can give him and let him do nothing to lock up a man, ठीक है ना। आगे is one of the cruelest punishments, बताएंगे। We can give him and let him do nothing to lock up a man is one of the ये चलो बेटा तुम इसका सही आंसर निकाल नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश पूरी कर लो। कोशिश पूरी कर लो, इसका सही आंसर निकाल नहीं पाओगे। चलो, हालांकि कुछ बच्चे निकाल देंगे। इसमें बेटा पहले ही बता दूं, सेंस बेस्ड अप्रोच लगेगी। कौन सी अप्रोच लगेगी बच्चे? सेंस बेस्ड अप्रोच। कौन सी? सेंस बेस्ड अप्रोच। अगर तुम सेंस बेस्ड अप्रोच के साथ चलेगा तो तुम गलत नहीं करोगे, वरना पक्का गलत करके आओगे। बताओ, अच्छा देखो, पहले सिंपल बात करते हैं बच्चे। क्या? एंड से शुरू नहीं होगा, कंजंक्शन है, बी काट दो। इससे शुरू नहीं होगा, वर्ब है, काट दो। बी और डी काट दो। बेटा सी काट दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो देख लेते हैं, बी और डी काटो। पहले बी काट दिया, डी काट दिया, बचा सी बी और बचा ए डी। ज्यादातर बच्चा जो मेरा तरीका बताया हुआ है वो भी यही है कि भैया पहले टू से शुरू हो रहा है तो टू को क्या करोगे? काट दोगे। लेकिन देखो दिक्कत ही हो जाएगी। ए वाला ऑप्शन देखो, एडी। वी कैन गिव हिम इज, बेटा एडी अपने आप में आएगा ही नहीं।
हिम के बाद इज नहीं आ सकता, तो एडी तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। एडी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही बचेगा, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास बचेगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बचेगा। समझे कि नहीं समझे? एक मिनट का समय देंगे बच्चे। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा। कौन सा ऑप्शन बचेगा बच्चे? वी कैन गिव हिम एंड लेट हिम डू नथिंग। तो अब बेटा एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन वाला? CBDA बोल रहा है टू लॉक अप अ मैन, किसी आदमी को लॉकअप कर दो, उसके बाद किसी आदमी को लॉकअप में बंद कर दो, उसके बाद बच्चे टू लॉक अप अ मैन एंड लेट हिम डू नथिंग, और उसके बाद उसको कुछ मत करने दो, इज वन ऑफ द क्रूएलेस्ट, है ना, ये सबसे ज्यादा क्रूएल पनिशमेंट होगा वी कैन गिव हिम। भैया कोई किसी आदमी को बंद कर दो और उसको फिर उसको क्या ना करने दो, किसी आदमी को बंद कर दो, उसको कुछ करने ही मत दो, तो ये उसके लिए क्रूएलेस्ट क्या होगा, पनिशमेंट हो जाएगी। तो यही होगा तुम्हारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ट्रिकी लगा होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी हमको मिलते रहने चाहिए ताकि हम लोग जान सकें, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? बात समझ में आई? इस वाले क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं लगी ना? बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलो 21 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, पढ़ते हैं इसको। करो बच्चे। अंटिल दे हैव कम सम टेक नो थॉट टू द एंड ऑफ इट ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम। चलो चलो तो बच्चे देखो, ऑफ से शुरू होगा नहीं प्रेपोजिशन, टू से शुरू होगा नहीं प्रेपोजिशन, अंटिल से शुरू होगा नहीं, हो भी सकता है लेकिन अभी काट देते हैं। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन नंबर बी सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में आया है। पूरा पढ़ लो, सही लगे टिक मार के निकल लेना। पढ़ते हैं बेटा। टू से शुरू क्यों नहीं होगा प्रेपोजिशन, ऑफ से प्रीपोजिशन, अंटिल से तुम्हारा ही कंजंक्शन जोड़ने काम कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आता है लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। 1 मिनट का समय देंगे बच्चे लोग, ठीक है ना। तो इसमें देखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी मैंने क्या कर दिया बच्चे, एलिमिनेट कर दिया। किस बिना पर एलिमिनेट कर दिया? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों प्रेपोजिशन से शुरू हो रहे थे, और अगर ये दोनों प्रेपोजिशन से शुरू हो रहे हैं बच्चे, अगर ये दोनों प्रेपोजिशन से शुरू हो रहे हैं, अगर ये दोनों प्रेपोजिशन से शुरू हो रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चे, बिकॉज दे बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रेपोजिशन, ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या, अंटिल वाला। ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है तुम्हारा, ये भी क्या होगा बच्चे, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाला। तो सम टेक नो थॉट ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम, बीडी, सम टेक नो थॉट ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम। फिर ए आ गया, अंटिल दे हैव कम टू द एंड ऑफ इट। बेटे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात रह नहीं जाएगी, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी सब कट गए। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड और मैंडेटरी पेयर का भौकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23। कोशिश करेंगे आप सभी लोग कोशिश करेंगे, हम भी यहीं पर कोशिश करते हैं आपके साथ। टू द अंडरटेकिंग मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड ऑफ अ जर्नी, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अच्छा देख लो, आ गया होगा तुमको अभी तक। तो मेरे बताए तरीके से अगर चलोगे तो इतने में तो तुम्हें आंसर मिल गया होगा। मिल गया है ना? बता डालो कि हाँ भैया आंसर मिल गया है, ढूंढ लिया है मैंने, बता डालो। देखते हैं बेटा यहां पर क्या बोल रहा है बच्चे। यहां पर जो भी बोल रहा है तुम इतना देखो, ऑफ। ऑफ क्या है बच्चे, ऑफ है तुम्हारा, बहुत प्यार से चलूंगा मैं इस क्वेश्चन में, ऑफ है तुम्हारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से 90% 95% केसेस में सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सी से स्टार्ट नहीं कर रहे। टू क्या है तुम्हारा, टू है तुम्हारा प्रेपोजिशन अगेन। क्या है तुम्हारा, प्रेपोजिशन अगेन, इसलिए ए से भी स्टार्ट नहीं होगा। मे क्या है तुम्हारी, हेल्पिंग वर्ब है बच्चे। मे क्या है तुम्हारी, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा बच्चे, जब तक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। तो ए बी सी काट दो, ए काट दिया, बी काट दिया, सी काट दिया। ए बी सी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस काट दिए, अपने आप बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। टिक मारो, आगे निकल जाओ। लेकिन चूंकि अपने पास टाइम होता है तो एक बार पढ़ करके सेटिस्फाई हो लेंगे कि क्या सही है। डी से शुरू करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बी आ गया उसके बाद, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड। कंपेयर्ड के बाद टू आएगा बेटे, अपने आप में बी ए क्या है, बी ए अपने आप में एक मैंडेटरी पेयर है। कुछ बच्चे होंगे मैंडेटरी पेयर उनको अच्छा आ गया होगा तो मैंडेटरी पेयर से कर सकते हैं। बी ए क्या हो गया तुम्हारा, बी हो गया तुम्हारा बच्चे मैंडेटरी पेयर। भैया बी हो गया तुम्हारा मैंडेटरी पेयर। मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड टू द अंडरटेकिंग ऑफ अ जर्नी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली
करेक्ट, कोई समस्या परेशानी किसी बच्चे को नहीं होगी, मैं ये आशा करता हूं। ठीक है, बढ़ जाए आगे, मजा आ रही है। अच्छा, आज का ज्ञान नहीं दिया। आज का ज्ञान ये है भैया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान देते रहो, क्योंकि मैं बोलता हूं ना कि मुझसे पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हें सिर्फ इंग्लिश आएगी, तुम्हें इंग्लिश के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि जीवन में रहना कैसे है। क्योंकि जब तुम्हें एसएसबी निकालनी होगी ना, मैंने कई बार बताया है कि अगर ये तुम्हारी लाइफ है, ये क्या है, तुम्हारी लाइफ है, इतनी बड़ी तुम्हारी अगर लाइफ है, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है एसएसबी, जिसको हम बोलते हैं एसएसबी इज सबसेट ऑफ योर लाइफ। भैया एसएसबी तुम्हारी लाइफ का सबसेट है। तो अगर तुमने अपनी लाइफ को अच्छा बना दिया है ना, लाइफ को तुमने संयमित बना दिया, तो तुम्हारी एसएसबी भी अच्छी जाएगी। तो एसएसबी अच्छी कब जाएगी? जब तुम क्या करोगे बेटा, अभी वीडियो अपलोड किए जा रहे होंगे, अपलोड कर दिया होगा, 8 क्वालिटीज जो किसी भी बंदे के अंदर होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटीज? 8 क्वालिटीज जो किसी भी सोशल एस्पिरेंट, अरे सॉरी, एनडीए एस्पिरेंट या फिर डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए। उस वीडियो को जाकर के देखो, उसमें सीखो बच्चे, है ना, कि कौन कौन सी आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए और वो आप कैसे अपने अंदर ला सकते हो। बहुत ही डिटेल्ड वर्जन करके मैंने समझाया है, एग्जांपल नहीं है, आपको पक्का समझ में आएगा। और यही वो तरीका है जिससे आप एनडीए को धीरे धीरे एसएसबी के करीब पहुंच पाओगे। क्योंकि एकदम से जब एनडीए निकाल लोगे, फिर एसएसबी निकालना होगा तो एकदम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो नहीं है, बोलते हैं ना, उसकी टैगलाइन होती है डू यू हैव इट इन यू। तो अगर तुम्हारे अंदर नहीं हो तो उसको लाओगे कैसे? बच्चे वो तरीके बताएं, हेल्पिंग एटीट्यूड लाओ, है ना, अवेयरनेस जागृत करो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, जल्दी उठो, कई और सारी चीजें हैं बच्चे, आप देखेंगे जाके उस वीडियो को, समझ में आएगा। 23 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ के देखेंगे और मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चलो पढ़ो, आपके साथ हम भी पढ़ लेते हैं भाई। हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस नॉलेज वुड लूज विदाउट हार्ट ऑयल, सॉरी, तीस सेकंड का समय लो, आराम से करो, क्योंकि इन क्वेश्चंस की ब्यूटी यही है कि आप जब तक कर ना लो तब तक मैं ना बताऊं, वरना कोई फायदा नहीं रह जाएगा ना। कोशिश करते रहो और बताओ। चलो करते हैं बच्चे। पहली बात तो ये कि नॉलेज वुड हाफ इट्स ब्यूटी, ये वाला देखो बच्चे, विदाउट से शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि विदाउट तुम्हारा क्या है? विदाउट तुम्हारा एक तरीके का कंजंक्शन है या फिर प्रीपोजिशन है, विदाउट हार्ट ऑयल, हाँ, जोड़ने का काम कर रहा है, तो सी से स्टार्ट होगा नहीं। शुरू किससे हो सकता है? सी वाला काट दो, सी वाले दोनों कट गए। सी वाले क्या किया हमने? दोनों ही काट दिए। बचा क्या? डी और बी, तो या तो बी ए होगा या तो डी सी होगा, बी ए या डी सी। चलो बी ए, नॉलेज वुड लूज हाफ इट्स ब्यूटी, बिल्कुल सही है, नॉलेज वुड लूज हाफ इट्स ब्यूटी, बी ए बिल्कुल सही जा रहा है बच्चे। और डीसी देख लो, बी ए ठीक है, डीसी देखो, डीसी डीसी इफ वी कुड एक्वायर इट विदाउट हार्ड टॉयल, बेटा डीसी भी सही है, लेकिन इफ वी कुड एक्वायर इट, इट क्या है बच्चे? इट के बारे में पहले बात तो करो। तो पहले ही सेंटेंस डी से स्टार्ट कर नहीं सकते, डी से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों? यहां पर आ गया इट, इट की पहले बात तो करो। इट चीज क्या है बेटा? प्रोनाउन तब आता है जब एक बार नाउन आ चुका होता है, नाउन ही नहीं आया तो प्रोनाउन कहां से आ गया? तो बच्चे इसलिए डी से स्टार्ट नहीं होगा। बहुत ही गहरे गहरे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चे, जो आपकी नजरों में ऐसे करके फ्लिप हो जाते हैं, अब आपको दिखेंगे। तो बच्चा क्या? ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। पढ़ लो पूरा, बी ए डी सी। बी, नॉलेज वुड लूज हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, है ना, इफ वी कुड एक्वायर इट विदाउट हार्ड टॉयल, तो बी ए डी सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी से दो शुरू किया था, सी से विदाउट हार्ड टॉयल, सी बी विदाउट हार्ड टॉयल, नॉलेज वुड यूज विदाउट हार्ड टॉयल, नॉलेज वुड लूज हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस इफ वी एक्वायर इट। अच्छा, सी डी देख लो, विदाउट हार्ड टॉयल इफ वी कुड एक्वायर इट, बेटा सी डी तो कतई नहीं आने वाला, तो सी डी वाला बिल्कुल गंदी तरीके से काट दो और डी वाला भी गंदी तरीके से काट दो। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है एक बार सी ऑप्शन में पढ़ लूं, हालांकि काट दिया पर तब भी पढ़ने का मन कर रहा है। सी बी डी ए, अच्छा डी सी आ रहा था इसमें, इसमें डी आ रहा है, पूरा पूरा पलटा हुआ है। चलो देखते हैं सी से, विदाउट हार्ड टॉयल नॉलेज वुड लूज हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस इफ वी कुड एक्वायर इट, knowledge would lose half its beauty and usefulness if we could acquire it without hard toil। बच्चे सी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना,
ये उतना अच्छा सेंस दे नहीं पा रहा जितना ये वाला ऑप्शन दे रहा, तो ये ए ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तभी हम लोगों को रीचेक करना चाहिए कभी कभी। इसका सही ऑप्शन बनेगा सी बी डी ए। विदाउट हार्ड टॉयल नॉलेज वुड लूज हाफ इट्स ब्यूटी। बेटा बी ए जो था ये एक मैंडेटरी पेयर था, बी ए, ठीक है ना, और इसमें बी डी ए आ गया, बी डी ए। नॉलेज वुड लूज इफ वी कुड एक्वायर इट विदाउट हार्ड टॉयल, है ना। नॉलेज वुड लूज, नॉलेज वुड हाफ इट्स, बी के नहीं, नॉलेज वुड लूज क्या, नॉलेज वुड लूज क्या, हाफ इट्स ब्यूटी। बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद ए सिर्फ एक ही में, ठीक है। लास्ट ऑप्शन वही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि मुझे दो तरीके से, एक तो मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, तो जब जब मुझे दिक्कत होती है ना किसी सवाल में, मैं भी तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, पहले तो करके लाया नहीं था, ठीक है। तो जब जब मुझे दिक्कत होती है भैया ये जानने में कि सही है कि नहीं है जो हम बता रहे हैं, तो बस हम इतना देखते हैं, एलिमिनेशन के बाद मैंडेटरी पेयर भी लगा दो। तो मैंडेटरी पेयर तुम्हारा क्या बोल रहा है, लूज के बाद कोई भैया चाहिए क्या, वर्ब है तुम्हारे पास, वर्ब के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी नाउन चाहिए। तो नाउन यहां पर आ गया हाफ इट्स ब्यूटी, तो बी ए तो आके रहेगा। बी ए कहां का आया, यहां आया था और यहां आया था, ये वाला पहले ही हमने काट दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आते हैं आपके कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स जब आप इस तरीके से अप्रोच रखते हो, ठीक है। 24 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम क्वेश्चन। चलो, मच ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्योरिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स अपॉन आवर मेकिंग ऑफ वाइज चॉइस ऑफ आवर मेकिंग अ वाइज चॉइस। मच एंड के बाद क्या आएगा, हैप्पीनेस पॉजिटिव शब्द है, एंड के बाद कोई पॉजिटिव शब्द आएगा प्योरिटी। तो बेटा बी ए क्या है, बी ए अपने आप में एक मैंडेटरी पेयर है। बी ए कहाँ है, यहाँ बी ए है, यहाँ बी ए है, यहाँ बी ए है, ऑप्शन नंबर डी काट दो, ठीक है। बी ए 3 जगह आ गया, एक पहला काम क्या किया, मैंडेटरी पेयर पकड़ लिया हमने, बी ए 3 जगह था, एक कट गया। और देखते हैं चलो, अब मच ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्योरिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन के बाद आएगा क्या, कोई भैया चीज चाहिए ना, आवर मेकिंग अ वाइज चॉइस ऑफ कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स, है ना। आवर मेकिंग अ वाइज चॉइस ऑफ, ठीक है ना। तो डी सी भी अपने आप में क्या है, पेयर है। डी सी ढूंढो, डी सी यहां पर मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है, क्या बात है, उल्टा कर दिया। एक दे दिया हमको डी सी बी ए और एक हमको दे दिया है बी ए डी सी। देख लेते हैं पहले क्या आएगा। तो बच्चे मच ऑफ द, पहले बी से या डी से, डी आवर मेकिंग अ वाइज चॉइस, फिर सी ऑफ आवर कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स, बी मच ऑफ हैप्पीनेस। नहीं, ये इसको कनेक्ट नहीं कर रहा, सी के बाद बी कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो सी भी गलत हो गया। सी के बाद क्या है, बी कनेक्शन नहीं दे रहा, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि बी ए डी सी। पढ़ लो, मच ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्योरिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड ऑन our making of wise choice of companions and friends। तो बेटा बी ए डी सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आदित्यम शरणम गच्छामि के साथ बता देंगे कि हाँ भैया हमको चीजें समझ में आ गई हैं। और जिन वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया उनको जाकर के देखेंगे, आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने अंदर लानी है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मन लगा के पढ़ाई करो, खेलो कूदो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, और बच्चे सोशली एडेप्टेबल बनो, नॉलेज को गेन करते रहो, ठीक है ना। अपने घर के बारे में, पड़ोस के बारे में, जिले के बारे में, शहर के बारे में, राज्य के बारे में, देश के बारे में, थोड़ा विदेश के बारे में जानते रहो। थोड़ा कठिन काम बोल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे करोगे हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।